ये क्रोशे की डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले थ्रेड में पर्ल्स को ऐड करेंगे, उसके बाद थ्रेड अटैच करेंगे और चेन 1 सिंगल क्रोशे से बेस लाइन बनाएंगे। चेन 1, थोड़े से डिस्टेंस पे फैब्रिक में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह से बेस लाइन कंप्लीट करेंगे। चेन 1 सिंगल क्रोशे। जैसे ही फाउंडेशन रो बेस लाइन कंप्लीट हो जाती है, अपने वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फर्स्ट पेज में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब 9 बीड्स को स्लिप करेंगे, 3 3 3 और इसे लॉक कर देंगे। और इसे अटैच करने के लिए नेक्स्ट पेज में जाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये 9 बीड्स अटैच हो चुकी है। अब चेन 1 बनाते हुए टर्न करेंगे। अब हर बीट के बाद हमें चेन 1 सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। तो ये फर्स्ट बीट के बाद सिंगल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट बीट के बाद सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह सारे 9 बीट्स में मैं सेम रिपीट करूँगी। अब इसे, ये जो पहले वाला सिंगल क्रोशे है, यहाँ पर हमें इसे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद टर्न करेंगे अपने वर्क को और ये जो फर्स्ट चेन 1 का जो गैप है, यहाँ पर हमें वर्क करना है। तो सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसमें और एक बीड को स्लिप करेंगे। इस तरह से इसे लॉक करेंगे इस तरह से और जो नेक्स्ट गैप है इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से नेक्स्ट पेज में जाएंगे चेन 1 बनाते हुए और यहाँ पर विदाउट बीट के हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। तो सेम रिपीट करेंगे और फिर से पर्ल को, बीट को स्लिप करेंगे, लॉक करेंगे, नेक्स्ट गैप में इसे अटैच करेंगे, चेन 1 बनाएंगे, नेक्स्ट गैप में विदाउट बीट के सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से अटैच करना है, ऑल्टरनेट विद बीट और विदाउट बीट चेन 1 सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। लास्ट बनाने के बाद ये जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशे है इसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसे अटैच कर देंगे और फ्लावर्स के बीच में गैप मेंटेन करने के लिए 6 चेन्स बनाएंगे। और इसे इसकी लेंथ के हिसाब से हम इसे अटैच कर देंगे स्ट्रेट।
इस तरह से। तो ये डिज़ाइन राइट साइड अपीयर होगी फैब्रिक के। अब सेम रिपीट करेंगे, 9 बीट को स्लिप करेंगे और सेम बनाते जाना है हमें, सेम स्टेप फॉलो करते हुए।